Hello everyone, this is Mayank Sharma and I welcome you all to my channel Study Planet। तो आज के कंपैरिजन बेस्ड पोएटिक डिवाइसेस के पार्ट में हम बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन, पैथेटिक फैलेसी और इल्यूजन। तो पहला हमारा है पर्सोनिफिकेशन, जिसे आप कहते हैं हिंदी में मानवीकरण अलंकार, और जो पैथेटिक फैलेसी है वो इसी का ही पार्ट है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्लियर? तो पर्सोनिफिकेशन वही है, अगर हम सिंपल तरीके से समझें कि किसी भी इनएनिमेट थिंग को, नॉन लिविंग थिंग को, किसी एनिमल को हम जब इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, उसमें इंसान की क्वालिटीज़ को एट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसे कहते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन में है कि इट इज़ अ लिटरेरी टूल वेयर यू गिव ह्यूमन क्वालिटीज़, फीलिंग्स और एक्शंस टू नॉन ह्यूमन थिंग्स लाइक एनिमल, ऑब्जेक्ट और आइडियाज़। क्लियर? इसका मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है, जॉन कीट्स की पोएम है टू ऑटम। जो ऑटम पोएम है, इस पोएम में कम्प्लीटली थ्रू आउट, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पर्सोनिफिकेशन ही एग्जिस्ट करती है। जो ऑटम सीज़न है उसको अलग अलग तरीके से पर्सोनिफाई किया हुआ है, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है। कीट्स पर्सोनिफाइज ऑटम एज अ फ्रेंडली कंपेनियन, हार्वेस्टर, रीपर, स्लीपर एंड अ पेशेंट ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे हमारे जो ऑटम सीज़न है, इसको अलग अलग फॉर्म्स में हम देखते हैं। एक ह्यूमन फॉर्म्स में देखते हैं, उसको ट्रीट इस तरीके से किया हुआ है कि जैसे ये एक ह्यूमन बीइंग है। अब जो ये एग्जांपल है आपके पास, इसमें ऑटम को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम। जैसे दी सेटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर। ग्रीनरी फ्लोर क्या होता है? ग्रीनरी होता है जहाँ ग्रीनरी फ्लोर जहाँ पे ग्रेन को और अनाज को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, स्टोरेज स्पेस है ये। तो वहाँ पर जो ऑटम सीज़न है वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक इंसान की तरह आराम से बैठा है, इन अ केयरलेस मूड, इन अ केयर फ्री मूड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियर, ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? तो इसी चीज़ को आपने याद थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी हम इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को और नॉन लिविंग थिंग्स को, नॉन ह्यूमन थिंग्स को, नॉन ह्यूमन में एनिमल्स आ जाते हैं, नॉन लिविंग में क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट है, जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं। उसमें जब हम इंसान की, एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ को एट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रीज़ आर डांसिंग, पेन इज़ डांसिंग। ठीक है ना? जैसे हम मतलब अपनी डेली बातचीत की भाषा में भी, जो हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है ना, उसमें भी हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। वो हम इसलिए नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। जैसे जब नेचर बहुत ज़्यादा अपने डिस्ट्रक्टिव मूड में होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, हद से ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया, हद से ज़्यादा स्टॉर्म आ गया, बारिश आ गई, तो हम क्या कहते हैं अपनी डेली बातचीत की भाषा में? या सो जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो गुस्से में है, उन्हें इंसान की तरह ट्रीट करने लगते हैं। तो ये सभी के सभी हम उन चीज़ों को पर्सोनिफाई करते हैं। और जैसे हमारा जो अगला पार्ट है पैथेटिक फैलेसी का, वो पर्सोनिफिकेशन का ही पार्ट है, पर उसमें आपने थोड़ा सा डिफरेंस ये देखना है कि वहाँ पे हम इमोशंस को रखते हैं और यहाँ पर हम ह्यूमन एक्शंस को रखते हैं। मतलब जैसे जैसे ट्री इज़ डांसिंग, फ्लावर्स आर स्माइलिंग, यहाँ पे हम ह्यूमन एक्शन की बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, नॉन ह्यूमन थिंग्स में। और पैथेटिक फैलेसी में हम इमोशंस की बात करते हैं। जब हम पढ़ेंगे तब उसे देखेंगे। अब बात कर लेते हैं पैथेटिक फैलेसी की। जो पैथेटिक वर्ड है वो पैथोस से बना है। पैथोस का मतलब होता है इमोशंस, और फैलेसी का मतलब होता है फॉल्स इमोशंस। कैसे हैं देखते हैं। A pathetic fallacy is a literary device in which human emotions and feelings are attributed to nature, animals और inanimate object। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जब हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं किसी चीज़ को, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, चाहे वो नॉन ह्यूमन थिंग है, उसमें हम इमोशन को उनको इमोशंस को कनेक्ट करते हैं। तब पैथेटिक फैलेसी, मतलब आपने छोटा सा ये डिफरेंस देखिए। जब हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फैलेसी में डिफरेंस करना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो ही जाता है, पर थोड़ा सा आपने ये चीज़ देखनी है जहाँ पे इमोशंस की बारी आती है। अगर जैसे सपोज़ करो, अगर मैं ये कहूँ कि किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई,
ठीक है, एंड द होल एटमॉस्फेयर, होल एम्बियंस इज़ रियली वेरी पेनफुल, इज़ रियली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो हम ये कहते हैं कि उनके साथ तो इतना बुरा हुआ कि पूरा आसमान भी रो रहा था। तो वो जो रोने वाली चीज़ है, वहाँ पे इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं कि किस चीज़ के, द सिचुएशन वॉज एक्सट्रीमली पेनफुल, वॉज वेरी अनबियरेबल, कि वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है ना। और अगर बहुत ज़्यादा ही खुशी की बात है तब भी हम यही कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि सारा जहाँ खिल उठा हो। तो वो सारी की सारी हमारी पैथेटिक फैलेसी में जाते हैं जब हम इमोशंस की बात करते हैं, चाहे वो नेगेटिव इमोशन हो चाहे पॉजिटिव इमोशन हो। अब यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल है वो पीबी शैले की जो पोएम है, और टू द वेस्ट विंड, वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर। अब यहाँ पर जो हमारा पोइट है पीबी शैले, वो मतलब एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ भरा पड़ा है, ठीक है ना, एक रेवोल्यूशनरी सोच के साथ, रेवोल्यूशनरी थिंकिंग के साथ, पर्सपेक्टिव के साथ भरा हुआ है। तो वो अपनी सोच को इस तरीके से दिखा रहा है, अपनी वाइल्ड थिंकिंग को इस तरीके से दिखा रहा है कि वाइल्ड स्पिरिट, अब वो वेस्ट विंड को ही कह रहा है, वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग, आर्ट नहीं है आर है, विच आर मूविंग एवरीवेयर। ऐसा लग रहा था कि जो स्पिरिट है, जो विंड है, वो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग तरीके से चारों तरफ घूम रही है। द विंड इज़ डिस्क्राइब्ड एज, जैसे लिखा भी हुआ है, द विंड इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ पावरफुल स्पिरिट विद ह्यूमन लाइक एनर्जी एंड पर्पस। द पोइट्स इंटेंस इमोशंस आर रिफ्लेक्टेड इन द फोर्स ऑफ नेचर। जैसे वही चीज़ है कि यहाँ पर जो पोइट है उसके इमोशंस को प्रेजेंट कर रही है। जो विंड है, स्ट्रॉन्ग विंड है, और मतलब वाइल्ड विंड है, जो ये विंड है ये पोइट के फोर्सफुल इमोशंस को यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है। तो आपने यही लगा के चलना है कि पैथेटिक फैलेसी में हम इमोशंस को कनेक्ट करते हैं, और जो पर्सोनिफिकेशन है वहाँ पे एक्शन को, ठीक है ना। जैसे कि ट्रीज आर टॉकिंग, द होल स्काई इज़ टॉकिंग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ह्यूमन एक्शन को कनेक्ट करते हैं, और पैथेटिक फैलेसी में हम इमोशंस की बात करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। तो जो अगला एग्जांपल है हमारा, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि मतलब द विंड दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। इस पोएम में क्या है कि विलियम शेक्सपियर इज़ कंप्लेनिंग अगेंस्ट मैंस इंडिफरेंट एटीट्यूड्स टवर्ड्स नेचर। वो ये कह रहा है कि इंसान जो है अपने मतलब नेचर से कनेक्शन तोड़ता जा रहा है, नेचर से मतलब मुंह मोड़ता जा रहा है, और मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स में जो ये मटेरियलिस्टिक और भौतिकवादी जो ये कंफर्ट है उसमें इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो अपनी मतलब उसकी अपनी डिसअपॉइंटमेंट को, अपनी माइंड स्टेट को वो इस तरीके से दिखा रहा है कि द विंड दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। हॉलिंग का मतलब होता है कि क्राई करना, मौन करना, किसी चीज़ का शोक करना। ये कि द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, लिखा भी हुआ है मैंने कि द वर्ड हॉलिंग सजेस्ट अ ह्यूमन और एनिमल क्राई ऑफ पेन, एंगर और डिस्ट्रेस। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ इज एक्सप्रेसिंग हिज disappointment that people have become too concerned with material things and have lost their connection with nature। तो अपनी disappointment को, अपनी frustration को, disillusionment को वो दिखा रहा है इस लाइन के थ्रू, अपने इमोशंस को दिखा रहा है। तो यहाँ से क्लियर डिफरेंस आपको देख सकते हैं पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फैलेसी में। रिपीटेडली पैथेटिक फैलेसी में इमोशंस की बात आ रही है, और पर्सोनिफिकेशन में एक्शन की बात जाती है। क्लियर। और नेक्स्ट हमारा जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एल्यूशन। अब एल्यूशन क्या होता है कि जब हम बात करते करते किसी पर्टिकुलर चीज़ का, पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का, इवेंट का, या किसी भी चीज़ का रेफरेंस देते हैं, एग्जाम्पल पेश करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एल्यूशन। उसकी हम बात डिटेल में नहीं करते। जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई इंसान एक अच्छा राइटर है, एक अच्छा प्ले राइट है, और हम उसे कहें कि तुम तो हमारे विलियम शेक्सपियर हो। हम सिर्फ उसका नाम मेंशन करेंगे, उसके बारे में डिटेल नहीं, वो डिटेल मेंशन नहीं करेंगे। जैसे इस डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, हियर अ राइटर और स्पीकर मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ फेमस पर्सन
प्लेस, इवेंट, स्टोरी और वर्क ऑफ लिटरेचर विदाउट एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल। अपनी बात को करते करते, जैसे सपोज़ कीजिए आज के टाइम में अगर हम बात करें कि जिस तरीके से क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से नेगेटिव चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो हम क्या कहते हैं कि उस वक्त एक रावण हुआ था, आज तो कितने रावण हो हमारे सामने पैदा हो गए हैं। तो वो हम जब रावण का नाम ले रहे हैं तो ये इसे हम इल्यूशन कहते हैं, किसी चीज़ का रेफरेंस लेके आना। ठीक है। एक और एग्ज़ाम्पल में मैंने लिया है, जैसे अगर आप फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है ही इज़ अ रियल ये कि आइंस्टीन। तो अगर कोई पर्सन साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो हम क्या कहते हैं कि उसकी इंटेलिजेंस को, उसकी ब्रिलियंस को शो करने के लिए हम कहते हैं कि ही इज़ रियली आइंस्टाइन, कि वो हमारा आइंस्टाइन है। एक्चुअल में है नहीं है, इट इज़ एन एल्यूजन, उसको एल्यूड कर रहे हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा पोयम से है, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक। यहाँ पर क्या है कि नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट। अब हैमलेट जो प्ले है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। यहाँ पे हैमलेट के अगर हम कैरेक्टर के बारे में बात करें तो जो हैमलेट का कैरेक्टर है वो देखो समझदार भी है, पावरफुल भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, पर ही इज़ इनडिसिसिव बाय टेम्परामेंट। वो सही टाइम पे फैसला लेने के लिए, मतलब वो उसमें जो डिसीज़न पावर है वो थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस पोएम में वो ये कह रहा है कि नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ, नोर वॉज मीन टू बी। एक्सप्लेनेशन में देखिए, एन एल्यूशन टू हैमलेट, कि प्रूफॉक कंपेयर्स हिमसेल्फ टू हैमलेट टू शो हिज इनसिक्योरिटी एंड इनडिसीजन। जब हम विलियम शेक्सपियर का प्ले पढ़ेंगे तब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा जो हैमलेट का कैरेक्टर है वैसे तो वो स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ से बहुत ठीक है, पर उसकी जो एक उसकी थोड़ी सी जो एक माइनस पॉइंट है वो ये है कि वो फैसला लेने के लिए और डिसीज़न लेने के लिए वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो वहाँ से जो हमारा इस पोएम का जो मेन कैरेक्टर है वो अपने आप को ये कह रहा है कि मैं बेशक इतना भी स्ट्रॉन्ग हूँ, कैसा भी हूँ, पर मैं डिसीज़न लेने में ठीक नहीं हूँ। और वो अपने आप को फिर क्या करता है, प्रिंस हैमलेट से कंपेयर करता है। तो वही चीज़ है एल्यूजन में, जब हम किसी भी चीज़ के लिए किसी भी चीज़ को का रेफरेंस देते हैं, उसका एग्जाम्पल पुट करते हैं अपनी बात करते करते, तो उसको एल्यूजन कहते हैं। उसका सिर्फ हम नाम ही मेंशन करते हैं, उसके बारे में डिटेल नहीं देते। और एल्यूजन को बिल्कुल ही अपनी जो हमारी डेली बातचीत की भाषा है, अगर मैं वहाँ भी इसको कनेक्ट करूँ, ये सपोज़ कीजिए कि गर्मी में गर्मी में काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, काफ़ी ठंडा मौसम हो गया, तो हम अक्सर बात करते करते क्या बोलते हैं कि आज तो हमारा एरिया हिल स्टेशन बन चुका है। आज तो हमारा एरिया बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि पहाड़ी इलाका होता है, शिमला होता है। इस तरीके के हम जो फ्रेजेस, इस तरीके के जो ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो सारे एल्यूजन होते हैं। ठीक है। तो आज के इसमें वीडियो में हमने पढ़ा पर्सोनिफिकेशन, पैथेटिक फैलेसी और एल्यूजन। इनको मैं थोड़ा 2-3 लेके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको इसको ध्यान से सुनना है, एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़ना है और जो भी आपकी कन्फ्यूजन है उसको दूर करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं रिपीटिशन के पार्ट्स लेके आऊँगा। वैसे तो 5-6 हैं रिपीटिशन की जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, उनको मैं 2-3 करके ही कवर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको सपोर्ट कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।